सैलरी भी हमारी आज तक कोई वर्दी नहीं हुई है। जब से लग रहे हैं वही सैलरी मिल रही है हमारे को। एनएचएम वाले बोलते हैं आप रासा में जाइए, रासा वाले बोलते हैं आप जन निर्देशक में जाइए। कम से कम 8 साल से काम कर रहे हैं। तीनों विभाग इधर से उधर हमारे को पत्रावली संबंधित चक्कर लगवा रहे हैं। 2015 से हमें 8,000 रुपये मिल रहे हैं, ना तो उसमें बढ़ोतरी हुई, ना कभी विधानसभा में हमारा कभी नाम लिया गया। ऐसा रूल्स में लेके परमानेंट किया जाए, सैलरी 5% 10% बढ़ाने से हमारा कुछ नहीं होने वाला। कार्य जो कर्मचारी हमारे से करवा रही है गवर्नमेंट, हम कर रहे हैं काम, और इसको फर्ज पर लाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। आप सीएल नहीं ले सकते, सीएल की आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हमारी सैलरी काट ली। सरकार हमारी तरफ से क्यों आंख बंद कर रखी है, सबको दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे। खमागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलखो जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू उप जिला अस्पताल के अंदर आप मौजूद है, जड़े 810 साल जो संविदा कर्मचारी है वे अपने साथ मौजूद है। एक कार्य बहिष्कार कर धरनो दे रहे थे लगातार, जो है कहीं कुछ पूरा मामलों से क्यों ये धरनो दे रहे थे, क्यों कार्य बहिष्कार कर मिले, सारी बातें ले रहा सु बातचीत करेला। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और तमाम जो भामाशाह योजना जो वसुंधरा राज्य के समय पर चली थी, तो बी द्वारा ये लोग जो है अड़े लोगों का कार्य करे छे और बहुत कम पैसा न मिले छे, और बी के ऊपर सुविधा की नौकरी है तो गंभीर स्थिति है। महिलाएं है, पुरुष तमाम जो लोग है 810 साल सोड़े नौकरी कर रहे छे, बी के बावजूद भी न तो अने परमानेंट करियो गयो, ना की सैलरी में वृद्धि करी गई, तो बिना ले जो है कार्य बहिष्कार अब करता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्ञापन की प्रतिलिपि जो है हाथ में ले रखा है, तमाम की जो मांगा है, तमाम बिंदु रख रखा है। आंसू बातचीत करेला। राम राम साहब, तो काई कुछ विरोध कर रहे हो और काई मांगे? काफ़ी समय से हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी कोई भी सुनाई नहीं कर रहा। सैलरी भी हमारी आज तक कोई वर्दी नहीं हुई है। जब से लग रहे हैं वही सैलरी मिल रही है हमारे को, तो हमारे को काफ़ी दिक्कतें आती है परिवार चलाने में, घर चलाने में, इनमें काफ़ी समस्याएं आती हैं। आजकल महंगाई को देखते हुए हमारी सैलरी में कोई बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, वो नहीं की जा रही है अभी फिलहाल। ना ही हमारे को कोई परमानेंट का या कुछ आगे का कुछ कोई भविष्य दिखाई दे रहा है इसमें। कितनी साल से कार्य हम कम से कम 8 साल से काम कर रहे हैं। काई पोस्ट पर? कंप्यूटर ऑपरेटर है। हाँ, 2015 में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी, उसमें हम 2015 से ही कार्यरत है। 2022 का रूल्स आया था कि संविदा रूल्स, उसमें परमानेंट करने के लिए, परंतु अभी तक भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, ना वेतन बढ़ोतरी ना और कुछ, और ना CSR रूल्स में हमारी कोई पत्रावली मांगी गई। स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की काफ़ी दिनों तक अधिकारियों कर्मचारियों के दिया गया, परंतु जो CM हाउस में कई बार भी पत्रावली के लिए लेटर दिए गए थे, परंतु जहां वो CM हाउस में OSD बैठते हैं वो कचरे पात्र में डाल देते हैं, और ना कोई CSR रूल संबंधित सूचना मांगी जाती है, ना वेतन संबंधित। फिर भी हम परेशान हो रहे हैं, ना कोई सुनवाई हो रही है, ना और कोई अधिकारी संबंधित, ना कोई वहाँ पे NHM वाले बोलते हैं आप रासा में जाइए, रासा वाले बोलते हैं आप जन निर्देशक में जाइए। तीनों विभाग इधर से उधर हमारे को पत्रावली संबंधित चक्कर लगवा रहे हैं, तो अभी तक कोई विभाग ने भी ना कोई सुनवाई की ना और कुछ। ये तो अभी कार्य बहिष्कार कर रहे हो? हाँ, आज का कार्य बहिष्कार है, और पूरे राजस्थान में सभी स्वास्थ्य मार्गदर्शकों का कार्य बहिष्कार किया है अभी। तो जी आ वाला पेशेंट लोग इमरजेंसी से, तो बाय परेशान हो रहा है पेशेंट बाग लिए, उनके लिए तो परेशानी तो हो रही है, परंतु हमारी को भी तो परेशानी देखते हुए तो कुछ तो करे सरकार हमारी भी। ये जल्द से जल्द मतलब था ये सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हमारी सुनवाई हो, ताकि ये मरीज भी आ रहे भाई परेशान हो। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। तो काई कुछ पूरी मांग कर रहे हो साहब? सर, मैं सैलरी स्टार्टिंग में जब लगे थे तब से 8,000 सैलरी चल रही है। वित्त विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, मतलब आगे से भी ये आदेश होते हैं कि वित्त विभाग की गाइडलाइन में जितने मतलब सैलरी है वो तो कम से कम उनको मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। परमानेंट का तो अलग बात है। 8,000 रुपया में काम करो तुम? 8,000 रुपये में काम कर रहे हैं, और क्या है। कितनी साल से कर रहे हो? ये 2013 से स्टार्टिंग में है सब, कोई 2015 से, कोई 16 से, लेकिन लगभग किसी को मतलब 10-12 साल से ऊपर के हैं सभी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आ लोगों की वाजी मांगा है, काफी साल सु मेहनती जड़े काम ही करता रहे। जब विधानसभा में भी कई जो सदस्य है वह की आवाज उठाए थे, लेकिन अभी तक कोई समाधान को जो, तो लगातार अब कहीं कुछ मांग कर रहे हो पूरी। नमस्कार जी, मैं SMD पोस्ट पे हूँ यहाँ पे, और 2015 से हूँ। 2015 से हमें 8,000 रुपये मिल रहे हैं, ना तो उसमें बढ़ोतरी हुई, ना कभी विधानसभा में हमारा कभी नाम लिया गया SMD पोस्ट के लिए। और रेगुलर हम काम कर रहे हैं, और हमारी जो सेवाएं हैं 24/7 है तब से।
और आज दिन तक हमने कोई कार्य बहिष्कार नहीं किया। मतलब हड़ताल की है हमने, लेकिन कार्य भी किया है। 2 आदमी हड़ताल पे गए, 2 आदमियों ने कार्य किया है। आज पहली बार हमने पूरे राजस्थान में बंद किया है ये कार्य। अब मरीजों को देख के हमें भी परेशानी होती है, उनका दुख देख के, लेकिन हम मजबूर है ये करने के लिए अभी प्रेजेंट। क्योंकि ताको घर भी चला वो जरूरी है। वो भी जरूरी है, क्योंकि कार्य तो हम वही कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा ही कर रहे हैं हम। तो अब काम पर किया लोटोला थे, मतलब कहीं था कि सुनवाई होनी चाहिए। या तो सैलरी में बढ़ोतरी करनी चाहिए या फिर हमें CSR रूल में ले। तो ना तो अभी तक CSR रूल में लिया गया, क्योंकि 10 से 12 साल हो गई हमें भी कार्य करते हुए। और जब गवर्नमेंट ने कहा था कि 9 साल से ऊपर जो भी है उनको CSR रूल में लिया जाएगा, तो वो भी नहीं लिया गया अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तमाम जो लोग है इस चेहरा थे देख रहे होला काफी साला सू चोमू उप जिला अस्पताल के मायने जो है सेवाएं दे रहे छे, लेकिन आके भी घराने परिवार है, सब कुछ है, बच्चा है, तमाम पूरी है, माता पिता है, बुजुर्ग, बाकी दवाई सब चीज़ा ले रानी पड़े छे। लेकिन आगे मजबूरी है कि ये महीना का 8,000 रुपया में ये काम करवा पर मजबूर है। और ये पहली बार अब कहीं कुछ तो मांग कर चुकी था कि सैलरी बहुत कम है, पूरी पीड़ा सब ध्यान था कि जो गवर्नमेंट की चलाई बढ़िया स्कीम है, गवर्नमेंट की चलाई हुई बढ़िया स्कीम है, लेकिन इसका फायदा आम जनता को हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं देख रहा। इसके अंदर हमने पहले फाइल भी लगाई थी, हमारी फाइल आगे तक अधिकारियों तक पहुंचने भी नहीं देते, जो OSD वगैरह जो लगे हुए हैं वो। अच्छा। और हमारी मांग यही है, हमें CSR रूल्स वगैरह में क्यों नहीं लिया जा रहा। 10-10 साल हो गई, 5-10 हज़ार, 9 हज़ार, 8 हज़ार में क्या होगा। अगर जैसे मैं शादीशुदा हूँ तो मैं अपने बच्चे की फीस भी नहीं भर सकता, उस सैलरी के अंदर अपने घर खर्चा नहीं चला सकता। तो फिर ऐसा क्यों हमारा शोषण हो रहा है 10-10-15 साल से। या तो हमें हटा दिया जाए, हाँ भाई आपका कुछ नहीं होगा, तो फिर हमारा समय क्यों खराब कर रहे हैं। तो हमारी मांगे यही है, हमें ये CSR रूल्स में लेके परमानेंट किया जाए। सैलरी 5% 10% बढ़ाने से हमारा कुछ नहीं होने वाला। अलग राज्यों में जैसे MP के अंदर संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जा रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट मिनिमम न्यूनतम मजदूरी 18,000 दे रही है, हमारे उच्च कुशल को 9,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो कहाँ का इंसाफ हुआ। UP के अंदर परमानेंट किया जा रहा है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही। बस थाने परमानेंट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल परमानेंट करना चाहिए। 10-10 साल जब मैं गवर्नमेंट के लिए बैठे, माँ को पूरा जीवन समर्पित कर दिया आ योजना ने धरातल लाभा के लिए, तो फिर गवर्नमेंट ने माँ के बारे में सोच वो चाहिए यह चीज़। बिल्कुल। देखो बहुत ही अच्छी बात बताई जे थे भी विरोध कर रहे थे सब एक राजस्थान सरकार की फ्लेक्सिबल योजना से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इनमें मैं कार्यरत था, लेकिन 8,000 में पॉसिबल को ना साहब कुछ भी को हो सके। बिल्कुल खर्चो पानी कहीं कौन चाले, फीस दे वो मुश्किल हो रही है। तो बच्चा की रखी घर का की तो दूर की बात है, माँ बाप से और से परिवार चला वो मुश्किल से, किराया भाड़ा लाग जाए और से तेल बढ़ जाए, मोटरसाइकिल का कहीं करा 9,000 8,000 में कहीं करा साहब। तो माँ की तुम डिमांड चाहिए भाई सरकार CSR में करे या परमानेंट करे या सैलरी ग्रोथ अप करे। माँ की कार्य तो वही कर रहे हैं भाई हम कार्य जो कर्मचारी हमारे से करवा रही है गवर्नमेंट, हम कर रहे हैं काम, और इसको फर्ज पर लाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। सब कुछ हम कर रहे हैं, अपना जीवन त्याग कर रहे हैं भाई, इसमें कर रहे हैं, इसकी जो योजना है इसको चला रहे हैं हम, लेकिन फिर भी हमारे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है संविदा कर्मियों पे। बिल्कुल बिल्कुल। ते कहीं की रह कार्य तो हम वही कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। वो तो 6 या 8 घंटे कार्य करते हैं, हमारी है जो 24/7 है, 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, 7 दिन कार्य कर रहे हैं, एक भी छुट्टी नहीं है उसमें हमारी। बिल्कुल। आज चीज तो बिल्कुल सही बात है। और एक वास्तव में ईमानदारी से काम करे छे, महिलाएं भी अड़े संविदा पर तैनात है। थे कितनी साल से छोड़? मैं 2014 से ज्वाइनिंग है मेरी, और 2014 में मैंने यहाँ पे योजना के थ्रू ज्वाइन किया था। उसके बाद में मैं लगातार काम कर रही हूँ, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर काम कर रही हूँ। यहाँ तक कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो एक जगह फिक्स काम दे देते हैं, हमें तो चारों तरफ घुमा रहे हैं। इसके अलावा छुट्टियों का भी ये है कि संविदा कर्मी को छुट्टियाँ नहीं मिलेगी। ये अभी पिछले मंथ तो हमारी सैलरी में भी कटौती कर दी। अच्छा। भाई आप CL नहीं ले सकते, CL की आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हमारी सैलरी काट ली, और ना हमें कोई सूचना दी, भाई कोई लेटर वगैरह के थ्रू हमें सूचना दे कि आपकी CL दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। क्योंकि किसी भी कर्मचारी को छुट्टी देते हैं ना, उससे पहले उसको सूचना दी जाती है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमें ना कोई सूचना दी है ना और कुछ, और इसके बावजूद 10-15 साल से CL मिल रही है, और इस बार है ना अचानक से कटौती कर ली। हमने पूछा कि कोई ऊपर से आदेश आया है उसकी कॉपी दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया साफ ऑफिस में कि वो सैलरी भी था नॉर्मली दे।
नॉर्मल सैलरी है उसमें भी कटौती कर ली इस बार तो। 8,000 है तो 4,000 तो अब था का परिवार चला वो मुश्किल होगा मतलब। परिवार चलाना तो मुश्किल है ही। 5,000 रुपए इस बार मेरी खुद की 5,000 रुपए कटौती की है। इतने से में से भी अगर 5,000 कटौती करोगे, एक भी छुट्टी नहीं लोगे, हमारे भी परिवार है, परिवार चलाने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। तमाम आज लोगों में जो है आक्रोश देखभाल मिल रहे है, कार्य बहिष्कार कर रखा है और लगातार एक ज्ञापन भी है। ज्ञापन कुंड दिया चुके हो ज्ञापन में ठेस माँ के इंचार्ज साहब ने ज्ञापन दिया जाओ कि साहब में वो कार्य बहिष्कार करे जा कि माँ की मांगा भी आगे सुनी जाए। बंद दिया जा जाना बे साहब मान आगे फॉरवर्ड करवा के लिए मैं आगे फॉरवर्ड कर आज पूरा कार्य बहिष्कार पर ही जमा को आज मांगा माँ की। क्या नाम था? मारो नाम ऋषक जे। बिल्कुल बिल्कुल आप भी जो हम ये सौदाए हैं। हम ये सौदाई हैं, 16 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं सर। हमारी 35 साल तो वैसे एज मांगी थी, अब इस एज पर आ गए ना तो हम कहीं जा सकते हैं ना आ सकते, और इसमें हमारी सैलरी बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम कुछ भी नहीं है। 3,000 2,500 ये हमारी मंथ की सैलरी है, जबकि सबको मिल रहा है तो फिर हम लोगों क्यों नहीं? सरकार हमारी तरफ से क्यों आंख बंद कर रखी है, सबको दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे? हम कहाँ जाए ये बताओ, हम कैसे हमारा परिवार पाले? जो कुछ मांगे थे उनकी वो कौन सा गाँव? हम यहीं चोमू से हैं, यशोदा के पद पर हैं, यहाँ हॉस्पिटल में 8 घंटा पूरे सेवाएं दे रहे हैं, हमारी सेवा दे रहे हैं 24 घंटा हम लोग। मैं तिगरिया से हूँ, मेरा किराया ही नहीं पहुँच रहा है कुछ भी, और नहीं बच्चों का खर्चा चल रहा है हमारे से। परमानेंट करे सरकार? हाँ नहीं, हम परमानेंट भी नहीं करते, फिक्स तो सैलरी दे हमारे को 2,500 रुपए मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और उससे क्या करें हम? नहीं तो किराया भर सकते, नहीं बच्चों का खर्चा चला सकते, नहीं और काम 50 साल की उम्र हो गई, कर क्या सकते हैं हम? ये बताया जाए सर, हमारा वेतन फिक्स किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम आकी जो मांगा है ये वाजिब मांगा है। आप भी सरकार से निवेदन करेला कि आकी मांगा सुनी जाए, और जब तक अगर थे ताकि मांगा नहीं माना तब तक कार्य बहिष्कार की करा खोला थी। हाँ कार्य बहिष्कार पर ही जब तक। बिल्कुल बिल्कुल। और अबार के लिए तो ही लगातार और भी जो अपडेट है मैं थान दिखाते रहा। वीडियो ने भी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, कमेंट करते ताकि प्रतिक्रिया मान दे सको। जो अबार के लिए तो ही मैं दिलीप शर्मा, कैमरामैन अरुण के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।